तो क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो मैक्सिमम फार्मूलेज हैं, मैक्सिमम फार्मूले ध्यान से सुनना, आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई फार्मूला ऐसा है कि अरे यार ये कहाँ से आया। आप इसको 9th क्लास में भी पढ़े थे, आप इसको 8th क्लास में भी पढ़े थे, एंड नाउ अभी आप इसको 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चैप्टर तुम लोगों के लिए समथिंग कॉल्ड कुछ नया नया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। आज हम लोग इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, जिस पार्ट 1 में हम लोग बातचीत करेंगे आप लोगों का उन क्वेश्चन से रिलेटेड जिसमें जब किसी फिगर को, ठीक है, ज्वाइन किया जाता है। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स इसमें देखने को मिलते हैं कि एक क्यूब को ज्वाइन किया, दो क्यूब को ज्वाइन किया, तो जो नया क्यूबॉइड बना उसका बताइए नया रेडियस क्या होगा, सॉरी लेंथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, इस तरीके की बातचीत। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास का पार्ट 1 है। तो अब देखो ज़रा, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दो इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में तुम्हें पता होनी चाहिए। बल्कि चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले 2 पेजेस छोड़ देना, इन पेजेस में हम सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे और उसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग करना। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्यूब की, तो क्यूब के बारे में आप जानते क्या हो। बेसिकली क्यूब के बारे में हम ये जानते हैं मैडम कि क्यूब में ये जो क्यूब होता है ये एक स्क्वायर से बना होता है। मतलब स्क्वायर ये एक 2D फिगर है, स्क्वायर ये एक 2D फिगर है। और बाद में जब इसी क्यूब को, इसी स्क्वायर को 3D में बनाया जाता है, बराबर 6 स्क्वायर्स का यूज़ करके, तब जाकर आपके हाथ में क्या बनता है, क्यूब बनता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। जो क्यूब होता है ये बड़ा भाई है। किसका बड़ा भाई है? स्क्वायर का ये बड़ा भाई है। ठीक है, जब आप एक क्यूब बनाते हो तो क्यूब स्क्वायर से ही बनता है, एंड टोटल स्क्वायर से क्यूब बनाने के लिए आपको टोटल 6 स्क्वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप 6 स्क्वायर्स लेते हो तो जाके आपका क्या बनता है, एक क्यूब बनता है। डन। कितने स्क्वायर्स लेते हो? 6 स्क्वायर्स लेते हो। ध्यान रखना, टोटल कितने स्क्वायर्स लेते हो? 6 स्क्वायर। अब जैसा कि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक स्क्वायर का एरिया, हर एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर। अगर मैं साइड को एस सिंबल से इंडिकेट करूं, तो अगर आपके पास मान लेते हैं एक स्क्वायर है, मान लेते हैं आपके पास एक स्क्वायर है, तो उस एक स्क्वायर का जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा? दैट विल बी एस का स्क्वायर। अगर आपके पास एक दूसरा स्क्वायर आ गया, उसका एरिया भी कितना होगा? उसका एरिया भी इतना ही होगा, एस का स्क्वायर। लेकिन जो क्यूब होता है उसमें कोई एक स्क्वायर नहीं होता है, राइट? क्यूब में कोई एक स्क्वायर नहीं होता। क्यूब में ऐसे टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं? क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई एक बात बता, उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितने का है, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि उस पर्टिकुलर क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया ये कितने का है उस क्यूब का, तो तुम बोलोगे कि मैडम वो जो क्यूब है ना वो 6 स्क्वायर्स को मिलाकर बना है। कितने स्क्वायर्स? बोलो 6 स्क्वायर्स। क्योंकि क्यूब 6 स्क्वायर्स को मिलाकर बना है, तो इसीलिए अगर आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको 6 बार स्क्वायर्स के एरिया को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। डन। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा आप लोगों का 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, जहाँ पे ए का मतलब होता है साइड। ठीक है, क्यूब में हम जनरली साइड को ए सिंबल से मैं लिखती हूँ, जहाँ पे ए का मतलब होता है साइड। तो इस तरीके से जो टोटल सरफेस एरिया हुआ उस क्यूब का, वो कितना हुआ? 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। कितना हुआ? 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। क्या ये बात जच रही है? ओके। अब क्या होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि रीमा नामक एक लड़की है, उसके घर में एक क्यूब है, वो उस क्यूब में क्राफ्ट पेपर चिपकाना चाहती है, बट रीमा को जो फ्रंट साइड है क्यूब का उसमें क्राफ्ट पेपर नहीं चिपकाना है।
क्यों नहीं चिपकाना है भैया, रीमा का डब्बा है, रीमा की इच्छा है, रीमा का क्राफ्ट पेपर है, हम क्या करें, बट हाँ रीमा को नहीं चिपकाना है। तो ऐसे में क्या होगा, डाउट। तो कितना कागज लगेगा, एरिया, डाउट कि मैडम कर्व सरफेस एरिया यूज़ करें कि टोटल सरफेस एरिया यूज़ करें। तो देखो अगर क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब बेसिकली बनता है स्क्वायर से। हर स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर रीमा को सिर्फ 5 ही साइड्स में क्राफ्ट पेपर लगाना है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जो रीमा है उसके पास अगर एक क्यूब है, लेट से ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और जो रीमा नामक लड़की है वो यहाँ क्राफ्ट पेपर लगाना चाहती है और वो ऊपर लगाना चाहती है क्राफ्ट पेपर और बाजू में लगाना चाहती है। अब मैं बोल रही हूँ कि भैया बताओ कितना एरिया लगेगा रीमा को, मैंने ये पूछा। तो तुम ये मत करना मैडम कर्व सरफेस एरिया लगाएं कि मैडम लेटरल सरफेस एरिया लगाएं कि मैडम टोटल सरफेस एरिया लगाएं, ये बेवकूफ़ी मत दिखाना। क्यूब का मतलब होता है हर एक उसका, ठीक है, पार्ट स्क्वायर से बना है। तो अभी जो रीमा है वो सिर्फ 3 तरफ ही, सिर्फ 3 जगह ही वो कलर पेपर का इस्तेमाल करना चाहती है। तो अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आप पूरे के पूरे 6 का क्यों करोगे यार, जहाँ पेपर लग रहा है सिर्फ वहीं का करोगे ना, सिर्फ वहीं का करोगे। तो ऐसे केस में यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का एरिया 3 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर। तो फॉर्मूला कभी रटना नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में लगता है, कर्व सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में लगता है, ऐसा नहीं रटना है, ठीक है। अगर आप ऐसा रटोगे तो आपसे सवाल फिर नहीं बनेगा, लॉजिकली ध्यान रखना है, डन। अब ऐसा ही एक और कंसेप्ट होता है क्यूब में, उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लैटरल। अब यहाँ पे कर्व्ड वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, बट बेसिकली बाकी शेप्स के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कर्व्ड सरफेस एरिया वाला वर्ड और यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा लैटरल सरफेस एरिया वाला वर्ड, ये सेम ही है, दोनों का सेम मीनिंग है। लैटरल वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं रटना, मतलब समझना। लैटरल वर्ड का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया। जैसे अगर तुम्हें अपने घर में पेंट कराना है ना, जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे में तुम्हें पेंट कराना है, तो तुम क्या करोगे, छत पे भी पेंट कराओगे क्या? नहीं, छत पे नहीं कराते हैं। छत पे तो कुछ पीओपी होता है या फिर फॉल सीलिंग होती है या फिर पीवीसी पैनल्स होते हैं या फिर नॉर्मल प्लेन छत होती है, व्हाटएवर, पर छत पे कोई पेंट नहीं कराता। हाँ, अलग से वाइट पेंट कराना है तो बात अलग है, ओके। सिमिलरली जो फ्लोर होता है उस पर भी कोई पेंट नहीं कराता है, वहाँ हो सकता है टाइल लगा हो, मार्बल लगा हो, है ना, या कारपेट लगा हो, कुछ भी लगा हो सकता है, वहाँ भी कोई पेंट नहीं कराता है। तो लैटरल का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम को छोड़ दो। अगर आपने टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया तो मुझको एक बात बताओ, क्यूब में टोटल कितने स्क्वायर्स थे? 6 स्क्वायर्स थे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्क्वायर बाकी होंगे। इतनी तो कॉमन सेंस है ना। अगर आप टोटल में से 2 को छोड़ रहे हो तो होगा क्या, 4 आपके बाकी होंगे। अब आपको उन चारों पे पेंट करना है और कोई तुमसे पूछेगा कि भाई बता कि अब लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैडम लैटरल का मतलब होता है 4 स्क्वायर्स और हर एक स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब टोटल ये ए स्क्वायर कितनी बार आएगा, टोटल ये ए स्क्वायर आपका 4 बार आएगा। इसीलिए किताबों में आपको लैटरल सरफेस एरिया लिखा हुआ मिलता है 4a स्क्वायर, जहाँ पे ए का मतलब होता है साइड। अब मान लेते हैं लेकिन प्रथमेश को, ठीक है, प्रथमेश को छत पे भी पेंट कराना है। अब होते हैं भैया कई पगले लोग, मान लेते हैं हमारा प्रथमेश पगला है और उसको छत पे भी पेंट कराना है, तो क्या प्रथमेश कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि टोटल का मतलब होता है 6। क्या प्रथमेश 6 स्क्वायर से पेंट करा रहा है क्या? नहीं। तो प्रथमेश टोटल सरफेस एरिया को यूज़ नहीं करेगा। क्या प्रथमेश लैटरल सरफेस एरिया को यूज़ करेगा? ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं, लैटरल को भी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि लैटरल में तो छत छोड़ दी जाती है। तो प्रथमेश करेगा क्या? ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अब प्रथमेश हो जाता है कंफ्यूज, क्या लैटरल लगाऊं कि टोटल लगाऊं, क्या करूं? तो कॉमन सेंस लगाओ भाई। टोटल कितनी जगह पेंट कर रहे हो तुम? 5 जगह।
हर एक ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो टोटल 5 जगह कर रहे हो तो इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो कई बार क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको जो कंडीशंस है ना वो चेंज करनी पड़ती है। तो इसीलिए नेवर मग अप दी फॉर्मूलाज कि रट लो। हाँ, बेसिक फॉर्मूला जो पूरी दुनिया को रटे हुए होते हैं वो तो आपको रटे हुए होने चाहिए, बट ऐसा अपने अंदर दिमाग में फितूर डालना कि फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो नहीं होता ऐसा। छोटे बच्चे नहीं हो क्लास 2 क्लास 3 वाले कि लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया, हाइट दिया, वॉल्यूम निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब बात करते हैं एक और सब टॉपिक की, जिस सब टॉपिक का नाम है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ना एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कंट्रोवर्शियल तुम्हारे लिए, बाकी किसी के लिए तो नहीं। वॉल्यूम के फॉर्मूले आप रट्टा मार के बैठ जाते हो, ये रट लिया। थोड़ा सा भी फॉर्मूले में अगर कोई चेंज आया तो ढपच गई गाड़ी। तो वॉल्यूम को फॉर्मूले वाइज मत रटो। वॉल्यूम का हर शेप, हर फिगर में एक ही कंसेप्ट होता है। आपका जो फिगर है, उस फिगर का जो बेस है, वो बेस दिखता कैसा है, उसका बेस दिखता कैसा है, किस शेप का है उसका बेस। तो जिस भी शेप का उसका बेस रहेगा, बेस मतलब नीचे वाला हिस्सा, उस बेस का एरिया और मल्टीप्लाई उस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आप कर दो तो आपको मिलता है वॉल्यूम। मतलब बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं और अलग अलग वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू इतना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू इतना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू इतना, फलाना। बट फॉर्मूला या फिर मैं कहूँ कोर कंसेप्ट यही होता है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर कोई मुझसे बात करेगा वॉल्यूम के बारे में, तो हम जैसे कि जानते हैं अभी फ़िलहाल बातचीत चल रही है क्यूब की। तो जो क्यूब का बेस है, बेस छोड़ो, क्यूब का सारा हिस्सा, इसका जो ये बेस है, ये बेस कौन सी शेप का दिखता है? मैडम ये बेस तो एक स्क्वायर शेप का दिखता है। क्या आपको उस स्क्वायर का एरिया पता है? हाँ मैडम, मुझे उस स्क्वायर का एरिया पता है। कितना? ए स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं ना। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? तो क्यूब के बारे में सब लोग ये बात जानते हैं कि क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, है ना, ये भी ए होगा, और उसके बाद आप लोगों का ये भी ए होगा, बराबर। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो हाइट की जगह भी क्या पुट होगा? ए। सो देयरफॉर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल कर कितना आएगा? ए क्यूब, जिसे हम लोग कहते हैं साइड का क्यूब। बट कुछ रटने की नहीं पड़ी क्या? नहीं पड़ी। बिना रटे हम लोगों का देखो क्यूब के सारे फॉर्मूलेज डिराइव हो गए। तो कल को अगर एक थोड़ा सा भी चेंज आता है, थोड़ा सा भी चेंज, तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। दैट नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में आपका क्या कहना है? तो देखो, जैसे मैंने बताया कि क्यूब स्क्वायर से मिलके बना हुआ रहता है, तो वैसे ही अगर मैं क्यूबॉइड के बारे में बात करूं तो ये आप लोगों का मेडअप होता है, मेडअप बाय 6 रेक्टेंगल्स। ये कितने रेक्टेंगल्स से मिलकर बना हुआ होता है? टोटल 6 रेक्टेंगल्स से मिलकर बना होता है। 6 रेक्टेंगल्स, बराबर। यानी कि अगर मान के चलते हैं मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, चलो एक क्यूबॉइड में ड्रॉ कर लेती हूँ। आपके क्लासरूम में जो डस्टर होता है वो क्यूब शेप का नहीं होता, वो क्यूबॉइड शेप का होता है। आपके फ्रिज में अगर एक बर्फ़ परफेक्ट क्यूब शेप में जम रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे फ्रिज में तो नहीं जमती, वो तो कुछ अलग सी कॉनकेव शेप में जमता है फ्रिज, उसका अलग ही साचा है। बट खैर, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ क्यूबॉइड का। ये जो रफ डायग्राम है ना क्यूबॉइड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस रफ डायग्राम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा, टोटल 6 रेक्टेंगल्स हैं। मैडम किधर किधर है 6 रेक्टेंगल्स? थोड़ा दिखाइए तो ज़रा। देखो, पहला पॉइंट हम ये ले लेते हैं, 1 2 3 4। इस पार्ट को कहा जाता है टॉप, इस पार्ट को कहा जाता है टॉप। सिमिलरली जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर टॉप है तो बॉटम भी होगा। तो ये जो ब्लू कलर के डॉट्स मैंने इधर नीचे ड्रॉ किए, दैट ब्लू कलर के डॉट्स आर नोन एज बॉटम। तो आपको क्यूबॉइड में एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप लोगों का जो टॉप है या फिर आप लोगों का जो बॉटम है, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। मतलब जितना एरिया टॉप का आएगा उतना ही एरिया बॉटम का भी आएगा, बराबर ऐसा। दूसरी बात आपको एक यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है
कि बॉटम में जो ये वाला हिस्सा होता है ना, जो आपको एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट आपको स्ट्रेट दिख रहा है, और क्या स्ट्रेट दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला पार्ट स्ट्रेट दिख रहा है, आपको ये वाला पार्ट स्ट्रेट दिख रहा है, ये सारी की सारी होती है उसकी लेंथ। ये लेंथ है, ये लेंथ। मतलब टॉप एंड बॉटम पार्ट में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम के पार्ट के पास, टॉप एंड बॉटम के पार्ट के पास लेंथ होता है। और क्या होता है टॉप एंड बॉटम पार्ट के पास, तो अगर मैं इसे बॉटम पार्ट को थोड़ा सा मार्क करूं कि देखो ये बॉटम पार्ट है, टॉप को भी मार्क कर दूंगी ना तो खिचड़ी मच जाएगी, इसलिए मैं इससे बॉटम पार्ट को मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जैसा टॉप होगा वैसा ही बॉटम होगा, है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करें कि बॉटम के पास और क्या है, तो बॉटम वाले पार्ट के पास एक ये भी तो हिस्सा है जो थोड़ा सा टेढ़ा सा दिख रहा है, ये भी तो हिस्सा है जो थोड़ा सा टेढ़ा सा दिख रहा है, ऊपर वाला टॉप है उसके पास भी तो ये हिस्सा है जो थोड़ा सा टेढ़ा सा दिख रहा है, ये देखो ये भी तो वो हिस्से हैं। इन्हें कहा जाता है ब्रेथ, इन्हें कहा जाता है ब्रेथ, इन्हें कहा जाता है ब्रेथ, बराबर। इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेथ। यानी कि जो टॉप और बॉटम होता है, इसके बाद लेंथ के अलावा इसके पास एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेथ। तो अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि एरिया ऑफ टॉप या फिर एरिया ऑफ बॉटम दोनों कितना कितना है, तो जैसा कि हम जानते हैं ये सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, है ना। क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल्स को मिलाकर बनता है, तो चाहे तुम्हें लगे या चाहे तुम्हें ना लगे ये है 2 रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के एरियाज क्या होते हैं, जो 2 डायमेंशंस आपको दिए होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो टॉप एंड बॉटम दोनों के पास लेंथ है, दोनों के पास ब्रेथ है, तो दोनों का एरिया होता है LB। मतलब एरिया ऑफ टॉप इज LB, एरिया ऑफ बॉटम इज ऑल्सो LB। दोनों का मिला के LB नहीं बोल रही हूँ, दोनों का LB है, ठीक है, बराबर। जैसे टॉप हो गया, बॉटम हो गया। चलो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्रंट एंड बैक। तो मैं पिंक कलर से पॉइंट्स बना रही हूँ फ्रंट के। देखो ये पिंक कलर का एक पॉइंट, ये पिंक कलर का एक दूसरा पॉइंट, ये पिंक कलर का तीसरा पॉइंट, ये पिंक कलर का चौथा पॉइंट। सो दीज आर 4 पॉइंट्स ऑफ फ्रंट। इसे फ्रंट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसे फ्रंट कहते हैं। मैं शेड कर देती हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए कि मैडम आप किसे फ्रंट कह रहे हो। ये देखो, ये जो मैं ऑरेंज कलर से अभी शेड कर रही हूँ ना, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज फ्रंट, ठीक है। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, फ्रंट कहलाता है ना। ये जो हल्का सा ब्राउनिश ऑरेंज टाइप का आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज योर फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जैसे फ्रंट होता है, फ्रंट के साथ साथ बैक भी होता है। जैसे जैसे फ्रंट होता है, फ्रंट के साथ बैक भी होता है। मैं बैक वाले के पॉइंट्स आपको मार्क करा दे रही हूँ, बट उसको शेड नहीं करूँगी, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी। देखो एक पॉइंट बैक का ये, एक पॉइंट बैक का ये, एक पॉइंट बैक का ये, और एक पॉइंट बैक का ये। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये देखो इस तरीके से, तो ये क्रिएट हो गया आप लोगों का बैक, और ये क्रिएट हो गया आप लोगों का फ्रंट, है ना। तो इस तरीके से जो फ्रंट होता है और जो बैक होता है, उनके पास अभी हमको देखना है कि क्या क्या है। तो फ्रंट किसे कहते हैं, फ्रंट किसे कहते हैं, फ्रंट इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, फ्रंट किसे कहते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को, इसको और इसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। तो आपने ये देखा कि अरे मैडम फ्रंट के पास तो पहले से L है, लेकिन आपने साइमल्टेनियसली ये भी देखा कि मैडम फ्रंट के पास ये भी कुछ है, हाइटेड सी चीज़, है ना, ये भी कुछ है हाइटेड सी चीज़। तो यानी कि फ्रंट के पास लेंथ होता है और साथ ही साथ में फ्रंट के पास ये हाइटेड सी चीज़ होती है जिसको हम लोग हाइट कहते हैं। तो जो फ्रंट के पास है वही बैक के पास भी रहेगा, ठीक है, जो फ्रंट के पास है वही चीज़ आपके बैक के पास भी रहेगी। सो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्रंट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख रही हूँ, एंड एरिया ऑफ बैक कितना हो जाएगा, LH हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा LH, राइट। जो भी 2 डायमेंशंस दिए होते हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। अब जैसे फ्रंट और बैक हो गया, है ना, तो वैसे ही एक और होता है लेफ्ट ऑब्लिक राइट। अब जिस कमरे में बैठे हो, ऊपर भी है, नीचे भी है, सामने भी है, पीछे भी है, आजू भी है, बाजू भी है, तो वैसे लेफ्ट राइट भी तो होगा ना। तो लेफ्ट राइट आप किसे कहेंगी, मैंने कहा चलो शेड कर देते हैं। इस वाले को हम लोग लेफ्ट या फिर राइट का दर्जा देते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, ये ग्रीन वाला पार्ट इज़ बेसिकली माई लेफ्ट पार्ट। वैसा ही पार्ट आपको राइट साइड में भी दिखेगा, है ना, बट खैर हम एक ही चीज़ को शेड कर रहे हैं। तो ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट।
अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो लेफ्ट वाले पार्ट के पास ब्रेथ है, 2 ब्रेथ है, ये देखो, और लेफ्ट वाले पार्ट के पास हाइट है। जैसे यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे भी हाइट होगी, यानी कि लेफ्ट राइट वाला जो पार्ट है उसके पास ब्रेथ होता है और उसके पास हाइट होता है। तो कोई अगर आपको ये कहे कि एरिया ऑफ लेफ्ट कितना होगा या फिर ऑब्लिक एरिया ऑफ राइट कितना होगा, तो आप कहोगे वो BH होगा, मतलब BH। अब कई लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं कि अरे यार मैडम, एरिया ऑफ बॉटम LB होगा कि एरिया ऑफ फ्रंट LH होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर में तो ऐड ही करना है ना सबको। नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है। कैसे? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, तो क्यूबॉइड के पास टोटल 6 सरफेसेस हैं, ये एग्री करते हो? उसके पास फ्रंट है, उसके पास बैक है, उसके पास टॉप है, उसके पास लेफ्ट है, उसके पास राइट है, एक छूट गया। क्या छूट गया है? हाँ, बैक छूट गया है। ठीक है, फ्रंट और बैक है ना। तो ये 6 लोगों का एडिशन करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे क्या दिक्कत है मैडम? तो मैंने बोला बताओ एरिया ऑफ फ्रंट कितना है। तुरंत तुमने ऊपर देखा और बोला अरे वाह मैडम, एरिया ऑफ फ्रंट तो LH है। मैंने बोला कि बताओ एरिया ऑफ बैक कितना है। तुम बोलोगे मैडम एरिया ऑफ बैक भी LH है। मैंने कहा एरिया ऑफ टॉप कितना है। तुमने बोला मैडम वो तो LB है। मैंने कहा कि एरिया ऑफ बॉटम कितना है, तो तुमने कहा मैडम वो भी LB है। मैंने कहा कि एरिया ऑफ राइट कितना है, तो तुमने कहा कि मैडम एरिया ऑफ राइट जो है वो आपका BH है। और मैंने कहा एरिया ऑफ लेफ्ट कितना है, तो तुमने कहा वो भी BH है। तो इस तरीके से जब टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है तो 6 की 6 सरफेसेस को ऐड करते हैं, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का उसका फॉर्मूला बन जाता है LH + LB + BH। समझ रहे हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? 9th और 8th या उससे भी लोअर क्लासेस में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बट द पॉइंट इज ये फॉर्मूले आए कहाँ से? तो ये ऐसे आते हैं। कल को अगर मान लेते किसी ने तुमसे ये कहा कि भैया मुझको थोड़ा लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके दीजिए। कई लोग इसको लैटरल सरफेस एरिया ना कहते हुए अदर शेप्स में कर्व्ड सरफेस भी कहते हैं, या फिर इस शेप में इसको वर्टिकल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। तो वो लोग रटना शुरू कर देते हैं कि चलो रट लो, फॉर्मूला है ना। तो जब तुम फॉर्मूला रटते हो ना तो तुम्हें समझ नहीं आता है कि यार किस जगह पे क्या लगेगा। फिर आप रटते हो सवाल कि ठीक है इस सवाल में कर्व लग रहा है, इस सवाल में टोटल लग रहा है, रट लो। ऐसा मत करो। आप ये सोचो कि आपको मैंने लैटरल का मीनिंग क्या समझा है। तो मैंने आपको क्या बताया लैटरल का मीनिंग, कि टॉप और बॉटम ये छोड़ना पड़ता है। तो अगर टॉप या बॉटम आप छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट को लेना पड़ेगा, राइट को भी लेना पड़ेगा, फ्रंट को भी लेना पड़ेगा और बैक को भी लेना पड़ेगा। इन चारों को लेना पड़ेगा। अभी लैटरल सरफेस एरिया लेफ्ट का कितना है जरा देखकर बताओ। लेफ्ट का है BH, ऑब्वियस है राइट का भी BH होगा, तो BH + BH। फ्रंट का कितना है? फ्रंट का LH है, तो ये होगा LH + LH। तो टोटल अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ BH और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ LH। जो कॉमन निकल सकता है, अगर मैं इसको कॉमन निकालूं तो 2 कॉमन निकल गया, H कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचेगा B + L। यही वर्टिकल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, या यही लैटरल सरफेस होता है क्यूबॉइड का। और आप इसको रटते हो और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ब्रैकेट के अंदर L था कि ब्रैकेट के अंदर B था। तो रटो मत, लॉजिकली करो। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप और बॉटम के पास क्या होता है। अगर आपको पता है कि टॉप और बॉटम के पास LB होता है तो आप तुरंत निकालोगे कि अच्छा ठीक है ये LB है। अगर आपको पता है कि फ्रंट और बैक के पास LH होता है तो आपको तुरंत पता होगा कि फ्रंट और बैक का एरिया LH होता है। अब इसमें पता है 9th स्टैंडर्ड में आपने इस टाइप के इसमें सवाल भी किए, इस टाइप के एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ। इस टाइप के सवाल आपने किए, जैसे कि मान लेते हैं रेशमा नामक एक लड़की है और रेशमा के पास एक एक्वेरियम है। ठीक है, मान लेते हैं रेशमा के पास एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम देखा है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बस बढ़िया। ये मछली यहाँ पे मज़े से रह रही है, स्विम कर रही है। ये मछली यहाँ पे बड़े मज़े से रह रही है, स्विम कर रही है। अब रेशमा इसको डेकोरेट करना चाहती है, बराबर। ओके, कैसे डेकोरेट करना चाहती है रेशमा? रेशमा चाहती है कि कलर पेपर, अब भैया रेशमा का बजट कलर पेपर वाला ही है, तो डेकोरेट करने के लिए वो बोलती है कि मुझको बैक से
और मुझको क्या कहते हैं आप लोगों का बॉटम से क्या करना है, क्लोज करना है। ऐसा रेशमा का डिसीजन है, ठीक है भाई, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। तो रेशमा पूछती है कि बताइए मुझको कितना एरिया उस कलर पेपर का लगा। तो आप सदमे में आ जाते हो कि टोटल इस्तेमाल करें कि यार लैटरल इस्तेमाल करें। तो देखो रटे हो तो मरोगे। तो आप ये देखो कि कागज़ लग कहाँ रहा है। कागज़ लग रहा है उसके बैक पोर्शन में, कागज़ लग रहा है उसके बॉटम पोर्शन पे, ख़त्म। तो अभी अभी मैंने बताया कि आपको ये याद होना चाहिए कि बैक में क्या आता है। बैक में क्या आता है, LH आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, LH लिखेंगे। बॉटम में क्या आता है ये आपको याद होना चाहिए। तो बॉटम में क्या आता है, LB आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LH + LB। अगर कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल लो और ये फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। ना तो यहाँ टोटल लगा, ना तो यहाँ कर्व लगा, यहाँ पे कुछ अलग ही भलती सी चीज़ लग गई। सो माई सजेशन इज नेवर डू रट्टाफिकेशन। अगर आपने रट लिया तो फिर आप हो गए स्वाहा, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि एक और कंसेप्ट होता है वॉल्यूम। मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने का एक ही कंसेप्ट होता है कि उसका बेस कैसा दिख रहा है। आप उसके बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय आप हाइट कर दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो जो क्यूबॉइड का बेस है, आप डायग्राम में देखिए, क्यूबॉइड का बेस आपको कैसा, उसके एरिया कितना है। तो बेस मतलब बॉटम, बॉटम का एरिया होता है LB, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LB मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाता है LBH। सुनने में कैसा लगता है वो, MDH गरम मसाले, राइट। तो ये ऐसा हो जाता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में खैर मैं तो न्यूमेरिकल सिखाने वाली थी, बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा 9th क्लास रिवाइज करवा दिया जाए। ये सारा काम 8वीं और 9वीं का है। मैं बता दूँ, मैं ये वाली चीज़ 8th क्लास में सिखाती हूँ और मैं ये वाली चीज़ 9th क्लास में सिखाती हूँ। 8 में तो सिखाना ही पड़ता है पहली बार, बट 9th में भी सिखा दिया जाता है। डन। तो अभी हम लोग फिलहाल इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड इन दोनों के फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आगे ऐसा ही सेम डेरिवेशन आप कोन के लिए भी कर सकते हो, बट कोन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तब आप पढ़ते हो, है ना, राइट। ओके, अच्छा ठीक है ना मैडम, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ओके, वैसे ही आपका जो रहता है सिलेंडर, उसका डेरिवेशन भी होता है, राइट। बट हम लोग सिलेंडर के डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, उसको इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल क्यूब एंड क्यूबॉइड्स का ही इंट्रो रहता है। सिलेंडर का भी इंट्रो मैं सिखा दूंगी, 9th क्लास वालों को मैं सिखाती हूँ, तुमको भी सिखा दूंगी, ठीक है, बीच में कभी। बट अब हम लोग मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आ रहा है, उसके साथ तुम्हें अभी अपने कार्य को लॉन्च करना है बहुत ही तेज़ी से, ठीक है।